हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक मूवी जिसका नाम है व्हाट द पेपर शो। फिल्म की शुरुआत में हमें सारा नाम की लेडीज को दिखाया जाता है जो कि अपने बार टब में नहा रही होती है और तभी वहाँ उसे करंट लग जाता है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों ये था फिल्म का इंट्रो। अब कहानी स्टार्ट होती है 1 साल के बाद। तभी हम लोग वहाँ देखते हैं एलिस नाम की एक लड़की को जो अपने पति पॉल के घर आई होती है। ये पॉल की दूसरी बीवी होती है और सारा पॉल की पहली बीवी होती है जो करंट लगने की वजह से मर जाती है। पॉल एक बिजनेसमैन आदमी होता है जो कि काम के सिलसिले में बाहर रहा करता है। उसने अपनी वाइफ एलिस को अपने 12 साल के बेटे मार्कस का ध्यान रखने के लिए एलिस को वहाँ भेजा था और एलिस मार्कस की स्टेप मदर होती है, इसलिए उसका फर्ज बनता है कि वो उसका ध्यान रखे। पॉल ने अपनी बीबी एलिस को बताया था कि मार्कस अपने बोर्डिंग स्कूल में गया है, वो 1 हफ्ते बाद लौटेगा, इसलिए एलिस उससे पहले ही घर पहुंच जाती है। लेकिन वो देखती है कि मार्कस तो घर पे ही होता है और जब एलिस मार्कस से पूछती है कि तुम इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गए, तो वो बहाना बना देता है कि हमारे स्कूल में चिकन पॉक्स बीमारी फैल गई है, इसलिए मेरी जल्दी छुट्टी हो गई, और वो उसकी बात मान भी जाती है। पर एलिस थोड़ी हैरान थी क्योंकि मार्कस दिखने में बड़ा छोटा था पर बातें बड़ों की तरह करता था। तभी अगली सुबह एलिस को पॉल का फोन आता है। वो अपने बेटे मार्कस से बात करना चाहता था। एलिस मार्कस को फोन देने जाती है उसके कमरे में, लेकिन वो बाथ टब में नहा रहा होता है और एलिस उसे फोन देती है और वो अपने डैड पॉल से बात करता है और तभी मार्कस बात करके वहां से चला जाता है। फिर एलिस पॉल से बात कर रही होती है और तभी मार्कस वहां फिर से आ जाता है और पीछे से अपनी माँ को गलत तरीके से छूने लगता है। एलिस मार्कस का ऐसा बिहेवियर देखकर काफी हैरान हो जाती है और उसे काफी गुस्सा भी आता है, पर वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। और जैसे जैसे टाइम बीतता है हमें पता चलता है कि मार्कस का कोई भी दोस्त नहीं है और वो एक बिगड़ा हुआ लड़का है। लेकिन एलिस उसका अच्छी तरह ध्यान रखती थी, पर वो अपनी माँ को गंदी नज़रों से देखता था। और कुछ दिन के बाद मार्कस के डैड अपना काम खत्म करके घर वापस आ जाते हैं। एलिस और मार्कस उसे एयरपोर्ट पे लेने जाते हैं और तभी वो लोग गाड़ी लेकर अपने घर जा रहे होते हैं। तभी पॉल अपनी बीवी को टच करता है और एलिस का ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है। उतने में उनका एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन एलिस गाड़ी को कंट्रोल कर लेती है। घर आने के बाद एलिस और पॉल संभोग करते हैं और मार्कस बाहर खेल रहा होता है। फिर ये तीनों शाम को डिनर के लिए होटल में जाते हैं, जहां पॉल एलिस से पूछता है कि तुमने मेरी तिजोरी से पैसे निकाले हैं, लेकिन एलिस बोलती है कि मैंने नहीं, मार्कस ने निकाले हैं टैक्सी वाले को पे करने के लिए। और तब मार्कस कहता है कि मैंने तो खाली 300 रुपए ही निकाले थे, और एलिस बोलती है कि तुम मुझे उस दिन बता रहे थे कि तुमने डैड के सारे पैसे निकाल लिए। लेकिन मार्कस बोलता है कि मैंने तो आपसे ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। तो सारी बात घुमा फिरा के एलिस पे ही आ जाती है। फिर घर पे आने के बाद एलिस मार्कस का रूम चेक करती है कि कहीं उसके रूम में पैसे तो नहीं रखे, लेकिन उसे पैसे तो कहीं नहीं मिलते, लेकिन एक फटा हुआ लेटर मिलता है। फिर एक दिन मार्कस और पॉल स्विमिंग कर रहे थे तो मार्कस अपने डैड से कहता है कि एलिस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और ना मेरा ध्यान रखती है। तो वहीं पर लेटी हुई एलिस इनकी बात सुन रही थी, लेकिन पॉल उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो 12 साल का बच्चा है और बच्चे तो कुछ भी बोल देते हैं। और मार्कस अपने डैड को ये भी बता देता है कि एलिस ने उसके रूम की तलाशी ली थी। जब पॉल एलिस से पूछता है कि तुमने मार्कस के रूम की तलाशी ली थी, तो वो कुछ नहीं बताती। फिर एक दिन एलिस मार्कस के स्कूल जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि मार्कस की कोई भी छुट्टी नहीं चल रही, उसे तो स्कूल से निकाल दिया गया है। और स्कूल वालों ने एक लेटर भी भेजा था जो कि मार्कस ने फाड़ के छुपा रखा था और जो एलिस को मिला था, क्योंकि मार्कस दूसरों के घरों की जासूसी करता था और लोगों को संभोग करते हुए देखता था और स्कूल के आसपास बिल्लियों को भी मार देता था। उसकी इसी हरकतों की वजह से स्कूल वालों ने उसे स्कूल से निकाल दिया था। फिर एलिस पॉल के साथ एक पार्टी में जाती है जहां उसकी मुलाकात एक सोफी नाम की लेडीज से होती है और वो बताती है कि सारा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और उसकी बाथटब में करंट लगने से मौत हो गई थी। फिर एलिस को ऐसा लगने लगता है कि मार्कस ने ही सारा को मारा है और वो पॉल को समझाती है कि मार्कस ऐसा बिहेवियर करता है और शायद उसी ने अपनी माँ को मारा है। तो पॉल उसकी बात पे यकीन नहीं करता और उन दोनों की बहस हो जाती है। और एलिस एक रात किसी काम से स्टोर रूम में जाती है और वहाँ उसे एक होल दिखाई देता है जहाँ से उसका बेड भी दिखता है। और एलिस को समझ में आ जाता है कि ये होल मार्कस ने किया होगा और वो रात को उनको संभोग करते हुए भी देखता है। और उसी वक्त एलिस मार्कस के रूम में जाती है और पूछती है कि तुम हम दोनों को क्यों देखते हो। वो कहता है कि मुझे बहुत मजा आता है। तो एलिस उससे पूछती है कि तुम सारा को भी ऐसे देखते थे। तो वो कहता है कि नहीं, क्योंकि सारा तुम्हारी तरह होट नहीं थी। फिर एलिस मार्कस से पूछती है कि सारा की मौत कैसे हुई थी। तो मार्कस बोलता है कि दिल का दौरा पड़ने से। तो एलिस कहती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, उसकी मौत करंट लगने से हुई थी और तुम सब कुछ जानते हो लेकिन मुझे बता नहीं रहे हो। तो मार्कस एलिस से कहता है कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊं, इसमें मुझे क्या मिलेगा। तो एलिस उसे पैसे ऑफर करती है लेकिन वो नहीं बताता है। वो कहता है कि मुझे एलिस चाहिए।
अब एलिस अपने एक एक करके सारे कपड़े उतारने लगती है और मार्कस उसकी बातों का मार्कस कहता है कि सारा को एक हार्ट कंडीशन बीमारी थी जो कि किसी को भी नहीं पता थी मेरे अलावा। मार्कस की बातें सुनकर एलिस को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर एलिस वो होल पोल को दिखाती है लेकिन उस टाइम वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था और एलिस पोल से कहती है कि मार्कस हमारे कमरे में रात को झांक के देखता रहता है, लेकिन पोल उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और वो सोचता है कि ये पागल हो चुकी है। लेकिन एलिस हार नहीं मानती और वो सारा की मौत का पता लगाने की कोशिश करती है और उसे पता चल जाता है कि मार्कस ने ही सारा को मारा है। मार्कस ने ही बार टब में करंट का तार जोड़ दिया था जिसकी वजह से सारा को करंट लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब एलिस मार्कस के मुंह से सच उगलवाना चाहती थी और वो उससे पूछती है कि तुमने सारा को क्यों मारा। वो कहता है कि मुझे सारा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और लोगों को टॉर्चर करने में मुझे बहुत मजा आता है। फिर मार्कस एलिस से कहता है कि मरने की बारी अब तुम्हारी है, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। ये सुन के एलिस काफी घबरा जाती है और मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा था। अब पोल को भी ऐसा लगने लगा था कि एलिस सच में पागल हो गई है और वो उसे मेंटल हॉस्पिटल में भिजवा देता है। फिर कुछ महीने बाद एलिस ठीक हो जाती है और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। फिर एक दिन ये तीनों पार्क में घूम रहे होते हैं और मार्कस अपने डॉग के साथ खेल रहा होता है। फिर कुछ देर बाद एलिस और मार्कस मिलते हैं और वो सारा को लेकर कुछ बातें कर रहे होते हैं और मार्कस एलिस से कहता है कि अब वो उसको नहीं मारेगा क्योंकि अब वो उसको पसंद करने लगा है और एलिस भी कुछ अजीब अजीब बातें करने लग रही होती है उसके साथ। वो कहती है कि हम पोल को मार के कहीं चले जाएंगे और वो उसको किस भी करती है। और इतने में एलिस को एक कार आती दिखाई देती है जो कि काफ़ी स्पीड में आ रही थी और वो डॉग का टॉय उस गाड़ी के आगे फेंक देती है और डॉग उसे लेने के लिए भागता है और मार्कस अपने डॉग को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है और तभी वो कार उसको टक्कर मार देती है और मार्कस की वहीं पे मौत हो जाती है। और एलिस मार्कस की बॉडी को देखकर मुस्कुरा रही होती है क्योंकि जो उसने प्लान बनाया था वो उसमें सक्सेसफुल हो गई और कहानी हो जाती है यहीं खत्म। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी आने वाली वीडियो देखने के लिए। थैंक यू गाइस।